जरा सुनिएगा। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसी तरह वो एक दफा फिर ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट करके पाकिस्तान के ऊपर जल्दी से कोई हमला करे। भारत जो है वो एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज 23 जुलाई से हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान को टीटीपी और बीएलए में मसरूफ करके भारत पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन अपनी चालें तरतीब दिए बैठे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि चालाकी के जाल में उकाब नहीं फंसा करते। लेकिन सुन लो, हिंदुत्व के सरकार, चाणक्य के पैरोकार, गजा के मासूम बच्चों के कातिल नेतन्याहू पाकिस्तान ना सिर्फ तैयार है बल्कि फैसला कुन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है कि इंडिया जो है 23, 24 और 25 जुलाई 3 दिन को राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर अपनी जो है एयर ड्रिलिंग करेगा और अपने जो है एयरफोर्स के जंगी जहाजों को पाकिस्तानी बॉर्डर पे उड़ाएगा। पिछली बार 6 मई को जब भारत ने कहा था कि हम ड्रिल करने वाले हैं बॉर्डर पर राजस्थान के, तो उसी रात जो है वो हमला हो गया था 2 बजे के करीब, है ना। दिन में सूरज जो है, सनराइज जो है रात में पाकिस्तान में हो गया था। अगर पाकिस्तान के जौहरी असासों पर हमला हुआ तो हम तुम्हारे तेवर ही नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों की स्याही भी मिटा देंगे, तुम्हारे एटमी प्लांट खाक कर देंगे। ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है, मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना। नरेंद्र मोदी के साथ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं। राजनाथ मिल रहा है जी अमित शाह के साथ, बहुत ज्यादा। नरेंद्र मोदी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मकबूजा वादी का, उससे मुलाकातें कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। भारत 23, 24 और 25 जुलाई को किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान इसलिए रो रहा है क्योंकि भारतीय वायुसेना 23 से 25 जुलाई तक राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बड़े पैमाने पर सेना अभ्यास करने वाली है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह अभ्यास बाड़मेर और जोधपुर सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास होने वाला है और यह वायुसेना के नियमित ऑपरेशनल रेडीनेस अभ्यास का हिस्सा है। यह भारतीय वायुसेना की 2 या 3 कमांडो के बीच हो सकता है। अब इसको लेकर ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान का मानना है कि पिछली बार भी भारत ने ऐसे ही एयर ड्रिल बोलकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और भारत इस बार भी ऐसा ही करने वाला है। खैर, पाकिस्तान का ये डर देखकर अच्छा लग रहा है। सर देखिए, जब ये बिल्कुल वही चीज आ रही है जो हमने मई में देखी ना, इंडिया बॉर्डर के ऊपर एयर ड्रिलिंग करता था, मॉक ड्रिलिंग करता था और हम यहाँ पे कोई सीरियस नहीं ले रहा था, यार करने दो, बस मीडिया में हवाबाजी हो रही है। फिर देखा तो रात को मिसाइल आ गए और आधी रात में हमने देखा कि हमला हो गया। ठीक है, अब इंडिया के अवाम ये कह रही है कि हमने तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रखा हुआ है, लगता है उसका आगाज नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को करने वाले हैं। इस तरह की जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं उसको आप किस तरह से? टू बी वेरी फ्रैंक, इन अ वेरी लाइटर नोट आई वुड से कि हम में से भी किसी ने हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे, ठीक है। एंड वी हैव द आर्सनल, वी हैव द कैपेबिलिटीज एंड आई वुड से कि देखें सिचुएशन वॉलेटाइल है, ठीक है, और पहले भी इसी तरीके से हुआ, फिर भी ऐसे हो सकता है। एंड बट आई थिंक एज आवाम हमें भी पता है, पहले भी हम तैयार थे, अभी भी हम तैयार हैं। अच्छा ठीक है, आपके देखिए क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं कि जवाब बड़े अच्छे हैं कि भाई अगर होगा तो फिर देखी जाएगी, तैयार रहना बड़ा ज़रूरी है, लाइट नहीं ले सकते, सिचुएशन कुछ वहाँ पे भी बिगड़ी हुई है। अच्छा, एग्रेशन भी है ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंडिया बदला लेने के लिए वापस ऐसा ही है। तो अब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जाहिर है आप भी खबर उधर की भी रख रहे हैं, इधर की, आपको लगता है कि फिर दोनों कंट्रीज एक दफ़ा फिर आमने सामने आ सकती हैं? मैडम, अगर हम मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ ना भी लें, जस्ट लुक एट द हिस्ट्री, वी आर द हिस्ट्री इज फुल विद द क्लैशेस, ठीक है। 71, 65 now 2025 and now 2025 escalations ऐसी ही होती हैं, ठीक है, with the very minor steps, with the very minor engagements, ऐसी चीज़ें escalate कर जाती हैं, then it go to the war। इससे ये पता चलता है ना कि our conflict is very unmanageable with India, it is very volatile, it is very flamboyant, ये कभी भी spark हो सकता है and it will go on। अब इससे being अवाम I would say कि हमें भी ready रहना चाहिए। कुछ दिनों पहले, कुछ वक्त पहले लाहौर गॉट हाईली टेरराइज, हम सब बीइंग स्टूडेंट्स हम बहुत ज़्यादा खौफ और रास में थे, ऐसा फिर भी हो सकता है। आई वुड सजेस्ट कि अवाम होने के नाते हमें भी रेडी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के साथ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं। राजनाथ मिल रहा है जी
अमित शाह के साथ बहुत ज्यादा। नरेंद्र मोदी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मकबूजा वादी का, उससे मुलाकातें कर रहा है। ये सारी मुलाकातें आप इक्वेशन में डालें और आज ये खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने 20,000 सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो ट्रूप्स हैं, जो जवान हैं, मकबूजा वादी ऑलरेडी आपको ये मालूम होना चाहिए कि इट इज द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड, हाईली मिलिटराइज्ड। और यहां पर पर्सन टू सिविलियन टू मिलिट्री पर्सनल रेशो बहुत ज्यादा है और 20,000 मजीद फौजी यहां पर भेज रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन अपनी चालें तरतीब दिए बैठे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि चालाकी के जाल में उकाब नहीं फंसा करते। लेकिन सुन लो, हिंदुत्व के सरकार, चाणक्य के पैरोकार, गजा के मासूम बच्चों के कातिल नेतन्याहू, पाकिस्तान ना सिर्फ तैयार है बल्कि फैसला कुन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सिहोनी और हिंदुत्व लॉबी के सबसे मुहल्लिक हथियारों में एक है आलमी मीडिया। वही मीडिया जो गजा में बच्चों की लाशों को नजरअंदाज करता है, जो कश्मीर के निहत्ती मजलूमों की चीखें नहीं सुनता मगर पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक मुल्क बनाकर पेश करता है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया कुछ यूं तश्कील दिया जाता है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाह है, एटमी असासे गैर महफूज हैं, इदारे कमजोर हैं, रियासत इंतशार का शिकार है। मगर ये सब झूठे बयानिए दुश्मन की वो चालें हैं जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा और कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। इनका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को आलमी बिरादरी में तन्हा करना और इसके एटमी असासों को गैर महफूज जाहिर करना, आलमी बयानिए में उसके नजरियाती वजूद को मशकूक बनाना। और जब अस्करी महाज पर दुश्मन नाकाम रहा तो मुआशी अलगार शुरू कर दी। मुआशी दहशतगर्दी के तहत पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने तक पहुंचाने की साजिशें की गई। करप्ट सियासी अनासिर, अंदरूनी इंतशार को हवा दी गई ताकि रियासत कमजोर। इंडियन एयरफोर्स जो है वही राजस्थान में ही कह रही है कि हम एक ड्रिल करेंगे 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। तो ये जो 3 दिन की ड्रिल चलेगी, ये बेसिकली पाकिस्तान को दिखाया जाएगा। कहां पे होगी ये? बाड़मेर और जोधपुर, जाहिर सी बात है जो बॉर्डर एरियाज है। अब ड्रिल इज द पार्ट ऑफ रूटीन ऑपरेशनल रेडीनेस। देखिए 3-4 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली चीज है, अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि क्यों यहां बार बार बोला जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है? भाई समझिए, सीज फायर नहीं हुआ है, कोई कुछ भी नहीं, लिखित में नहीं हुआ है समझौता। सिर्फ एक बात हुई है, कॉल आया, बोला कि आप गोली मत चलाइए, हम गोली नहीं चलेंगे, ओके ठीक है, बस पाकिस्तान के डीजीएमओ का। तो इसीलिए हर नेता और हर एक आर्मी ऑफिसर ये बोलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, क्योंकि देयर इज नो सीज फायर। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मार तो रहे ही हैं। हो सकता है कि भारत ने कोई और प्लान बनाया हो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी ये खबर आई थी, 2 खबर। एक तो जितने भी लॉन्च पैड्स भारत ने डिस्ट्रॉय किए थे, फंडिंग मिल चुके हैं पाकिस्तान को, वो दोबारा से जो है वो बना रहा है। दूसरी खबर यह आई थी कि अभी मसूद अजहर जो है वो पीओके में देखा गया है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया भी था, लेक्चर भी लिया, तो उसकी पूरी कहानी बताई थी, है ना। इनसाइड बहुत शानदार किताब है, इनसाइड स्टोरी ऑफ ICJ 814, तो आप उसको जरूर, सौरभ शुक्ला की, एक जग्गिया की, बहुत अच्छी किताब है। तो उसमें से रेफरेंस लेके मैंने बताया था कि क्या मसूद अजहर कैसे भारत आया था। तो वो पीओके में समय देखा गया है। उसका मेन स्टेशन बहावलपुर है जहां से वो आता है। तो वहां से अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम सबको पता है कि वहां टेरर कैंप्स है। तो हो सकता है भारत कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही हो।